अक्सर आपने एक फॉर्म का नाम सुना होगा, टीएस एंट्री फॉर्म। अब ये टीएस एंट्री फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दो तरीके का टीएस एंट्री फॉर्म आता है, एक आर्मी टीएस एंट्री फॉर्म होता है और नेवी टीएस एंट्री फॉर्म होता है। लड़कियों भी बहुत ध्यान से सुनो कि किस में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और साथ ही साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती है। ये एक ऑफिसर लेवल की एंट्री एग्जाम प्रोग्राम होता है जहां पे आपको प्रॉपर इंटरव्यू देना होता है, वो भी डायरेक्ट इंटरव्यू तक आप पहुंचते हैं विदाउट एनी रिटन एग्जाम। बस उसके लिए एक एग्जाम की क्वालिफिकेशन नीडेड होती है, वो भी अभी मैं वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। कितनी वैकेंसी आती है, क्या एज क्राइटेरिया होते हैं, तो जितने भी क्लास 12th वाले बच्चे हैं और 12th पास बच्चे हैं, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपकी एज क्राइटेरिया इन सेक्शन में पढ़ रही होगी जो अभी मैं बताऊंगी, तो आप एकदम तैयार हो जाएं अगले साल ऑफिसर बनके तैयार होने के लिए, अपने घर का सपना पूरा करने के लिए। लेकिन ये टीएस एग्जाम है क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है कि टीएस एग्जाम की एंट्री कैसे होती है, सिलेबस क्या है, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, और फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन इन वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है, जैसे मैंने बोला, टीएस एंट्री का एग्जाम जो होता है यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम हमारे दो लेवल पे होते हैं। एक आर्मी टीएस होता है, एक नेवी टीएस होता है, जिसका पूरा नाम होता है नेवी टीएस 10+2 बीटेक एंट्री एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि आप अगर 12th पास करने के बाद आईआईटी मेंस में अपीयर होते हैं, तो आईआईटी मेंस में अपीयर होने के बाद सर्टेन रैंक्स निकलती हैं। उन रैंक्स को क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट आर्मी टीएस में एसएसबी दे सकते हैं या नेवी टीएस में एसएसबी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जेई मेंस के बाद जेई एडवांस क्लियर करते हैं, जो कि बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, उसके बाद आप आईआईटी कॉलेज में जाते हैं, 4 साल तक आप बीटेक करते हैं, उसके बाद भी आपकी फर्दर कोई गवर्नमेंट जॉब की गारंटी नहीं होती है। लेकिन ये स्कीम्स कुछ ऐसी हैं जहां पे आप ये खुद सोचेंगे कि ऐसा कौन सा एग्जाम है जो मैं दे दूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट एसएसबी में बैठ सकूं और डायरेक्ट एक ऑफिसर रैंक यानी गेजेटेड ऑफिसर भी बन जाऊं और साथ ही साथ मुझे बीटेक की डिग्री भी मिल जाए। ये वही सपने को पूरा करने के लिए आपके सामने एक प्रॉपर गवर्नमेंट की स्कीम है। क्या है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आर्मी टीएस? आपको सबसे पहली बात तो अनमैरिड मेल होना पड़ेगा। आर्मी टीएस का फॉर्म केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स भर सकते हैं। तो जो भी जिनकी भी शादी नहीं हो चुकी है, ऑब्वियसली 12th पास आज की डेट में किसी की शादी नहीं होती है, तो अनमैरिड मेल हैव टू अप्लाई फॉर टीएस एग्जाम। अनमैरिड मेल एंड फीमेल्स जितनी है उनको वो अप्लाई कर सकते हैं नेवी टीएस का, यानी मेल्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल और केवल नेवी टीएस के लिए है। एज क्राइटेरिया क्या है इनका? फॉर आर्मी टीएस एंड नेवी टीएस अप्लाइंग एज जो है होती है वो 16 ईयर से 19 ईयर्स होती है और ज्वाइनिंग एज जो होती है वो 16.5 ईयर से लेकर 19.5 ईयर्स तक होती है। हाँ, 6 मंथ तक इंक्रीज कर दिया गया है ज्वाइनिंग एज, क्योंकि एग्जाम होना और उसके फाइनल रिजल्ट तक आते आते अगर आप 16 साल के हैं तो 16.5 साल तक के हो जाएंगे। तो ये आपकी ज्वाइनिंग एज होती है। नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लेता है? आर्मी टीएस के लिए आपको 12th पास होना चाहिए विद मिनिमम मार्क्स 60%। एग्रीगेशन मतलब आपका किसमें होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी पीसीएम स्ट्रीम से होने चाहिए, तभी आप आर्मी टीएस एग्जाम भर सकते हैं। और साथ ही साथ 12th पास होने चाहिए, ये 12th अपेयरिंग में भी आप दे सकते हैं। नेवी टीएस का जो एग्जाम है वो भी आप 10+2 यानी 12th पास होने चाहिए। इसमें मांगता है 70%, आपके ओवरऑल 12th में परसेंट 70% होने चाहिए, जहां पे आर्मी टीएस में केवल और केवल 60% मांग रहा है। और सब्जेक्ट्स इसमें होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यानी पीसीएम बैकग्राउंड ये भी। एंड कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेईई मेंस एग्जाम। जेईई मेंस का एग्जाम जो कि आप जेईई एडवांस के एग्जाम के एक एलिजिबिलिटी टेस्ट मानते हैं, जेईई मेंस का एग्जाम जो साल भर में 2 बार होता है, एक बार जनवरी में और एक बार अप्रैल में। तो जेईई मेंस के एग्जाम में ना केवल आपको बैठना होता है बल्कि आपकी सर्टेन रैंक, हमेशा इसकी रैंक फ्लक्चुएट करती है, कभी 3 लाख लेता है, कभी 2.5 लाख लेता है। इनके अंदर जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब क्या है, कितनी वैकेंसी आती है? आर्मी टीएस की जो वैकेंसी होती है वो लगभग 90 वैकेंसी होती है और साल में 2 बार आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस करना है केवल एक वैकेंसी पे अगर आप सही डायरेक्शन में। कई सारे 12th के बच्चे होते हैं, उनको इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता ही नहीं होता है। कई टैलेंट लूज होते हैं इस देश में, कई बार उनको इस चीज से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं। तो अपने आस पड़ोस में जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं उनको अवेयर कराइए कि वाकई में कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। नेवी टीएस में अगर वैकेंसी जो आती है वो साल भर में 2 बार आती है, 35 to 40 वैकेंसीज आपकी होती हैं और फीमेल की 8 to 10 वैकेंसीज होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर पे काम करते हैं कि जब आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले नेवी आर्मी टीएस का फॉर्म आया था। एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसको आप भरते हैं। फिर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जेईई मेंस एग्जाम, मतलब जो उसकी आपकी रैंक होगी उस रैंक के सर्टेन बेंचमार्क सेट करेगा और उसके अंदर जितनों की रैंक होगी उनको सबको कॉल लेटर आएगा, उन सारे कैंडिडेट को कॉल लेटर इशू किया जाता है। फिर वो एसएसबी देते हैं, 5 दिन का एसएसबी का इंटरव्यू होता है। उसके बाद जो एसएसबी में रिकमेंड होता है फिर उसका मेडिकल होता है और फिर ओवरऑल मार्क्स से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, एसएसबी इंटरव्यू होते कहाँ कहाँ हैं। आर्मी टीएस वालों के लिए जो एसएसबी सेंटर्स हैं वो है ईस्ट इलाहाबाद, भोपाल सेंटर होता है, साउथ बैंगलोर कर्नाटका है, और नॉर्थ कपूरथला है। ये 4 सेंटर्स में आर्मी टीएस की एसएसबी होती है। नेवी टीएस की एसएसबी सेंटर्स अगर हम देखें तो एनसीबी कोयम्बटूर तमिलनाडु में होता है, 12th एसएसबी एट एससीएस बैंगलोर कर्नाटका में होती है, 33 एसएसबी एट एससीसी भोपाल मध्य प्रदेश में होता है, एसएसबी कोलकाता नेवल सिलेक्शन बोर्ड एनएसबी वाइजाग या विशाखापट्टनम में आपकी नेवी टीएस एंट्री का आपका प्रॉपर एसएसबी कराई जाती है। ये आपको सेंटर्स अलॉट होते हैं, किसी भी एक सेंटर में आपको देना होगा एसएसबी। आगे बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग को देखो, जैसे नेवी टीएस की जो ट्रेनिंग है वो आपकी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब कहने को तो 2 ही फेजेस हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है एट CME में कराई जाती है, जो कि पूना में होता है, या फिर MCTE मऊ में, या फिर MCEME सिकंदराबाद फॉर 3 ईयर्स की ये फेज 1 ट्रेनिंग एग्जाम आपका होता है। नेक्स्ट जो है फेज 2, उसमें आपको कराया जाता है इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर। 4 साल की ट्रेनिंग है, 3 साल फेज 1 में जाता है, एक लास्ट साल जो होता है वो आपका फेज 2 में जाता है, जिसकी ट्रेनिंग होती है आपके IMA देहरादून में और डेजिग्नेटेड PCTA में, प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी में आपकी सेकेंड फेज की प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके बाद आपको अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड ऑफ डिग्री मिलती है, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि बीटेक एंट्री की आपको पूरा डिग्री दी जाती है, आप ग्रेजुएट हो रहे हैं वहाँ पे। द कैंडिडेट्स विल बी अवार्डेड एन इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 years of the training program। नेवी टीएस में क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, मतलब सिलेक्शन होने के बाद आपका क्या होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंडक्टेड एज द कैंडिडेट फॉर द 4 years बीटेक कोर्स इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज पर द नेवल रिक्वायरमेंट एट इंडियन नेवल अकेडमीज। इंडियन नेवल अकेडमी में आपने जो भी स्ट्रीम चुनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन या दुनिया भर की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, उसमें आपने जिसमें भी अप्लाई किया होगा आपको 4 साल डायरेक्ट बीटेक एंट्री में अप्लाई कराया जाएगा, और नेवल अकेडमी में आपको 4 साल की पूरी बीटेक की प्रिपरेशन अच्छे से कराई जाती है। आपके स्ट्रीम में आपको प्रॉपरली एक रिसर्च स्कॉलर बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इनके रैंक्स और सैलरीज क्या होती हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है। बच्चों को हमेशा जानने की बहुत जिज्ञासा होती है कि हम सबसे पहले किस पोस्ट में जाएंगे, कितने साल में प्रमोशन होगा हमारा, क्या पे कमीशन होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रही है। जैसे सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हैं, और इनका कितना पे लेवल है और कितने के अमाउंट में। इसके साथ साथ बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस और भी अलग से भी आपको बहुत सारी प्रायोरिटीज़ मिलती है, मेडिकल की फैसिलिटीज़, और अलग से भी आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन नौकरी होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें रैंक एंड सैलरी इन नेवी टीएस में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे सब लेफ्टिनेंट होता है, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर होता है, कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, ये सारी पोस्टें होती हैं, जहाँ पे भी आपका पे कमीशन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। आपका एक मोटिवेशन, मैं जानती हूँ आज की यूथ का मनी भी होता है, तो ये भी एज अ मोटिवेशन आप रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। नेक्स्ट, अब 90 डेज का एसएसबी प्लान। एसएसबी के लिए बच्चे लेकर के बहुत ज़्यादा ही इनसिक्योर होते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, उनके दिमाग में हमेशा ये थॉट आता है कि एसएसबी इज़ द टफेस्ट एग्जाम, 5 डेज का इंटरव्यू है, लेकिन उसमें आपकी इंग्लिश बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या इंग्लिश का ही खेल है, आपकी पर्सनालिटी का खेल है, आपके एकेडमिक्स का खेल है, आपके इंटेलिजेंस का खेल है, आपके IQ लेवल का खेल है। तो ये जो आपको प्रिपेयर किया जाता है, आपको साइकोलॉजिकली आपकी पर्सनालिटी के साथ प्रॉपर प्रिपेयर किया जाता है। हम लेकर के आए आपके लिए 90 डेज कोर्स, यानी 3 महीने का ये कोर्स, जो आपको एकदम, अगर आप 0 लेवल पे भी हैं अपने पर्सनालिटी के, तो आपको 100 लेवल तक ट्रेन किया जाएगा। हर एक चीज़ के लिए हमारे पास प्रॉपर एसेसर्स हैं, जो आपको हर एक फील्ड में प्रॉपरली गाइड करेंगे। ये आर्मी टीएस और नेवी टीएस के लिए, दोनों के लिए व्हाट वी ऑफर एग्जैक्टली, स्क्रीनिंग टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे OIR और PPDT दोनों के लिए प्रिपेयर किया जाता है। मल्टीपल पर्सनालिटी इंटरव्यूइंग सेशंस होते हैं आपके। SSB इंडोर और आउटडोर GTO टास्क होते हैं। पर्सनल असेसमेंट एंड फीडबैक सेशंस होते हैं। आपके अंदर जो कमी होती है आपको बता करके बार बार उसको सुधारा जाता है। तो और आप देख सकते हैं कि एवरी मंडे और थर्सडे ये न्यू बैचेस हमारे पास एनरोल होते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, यानी हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9696330033 पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। शुभ दिवाली, जय हिंद, जय भारत।